देखो, आदिकाल की शुरुआत जब होती है तो उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को रखनी है कि आदिकाल का जो साहित्य रचा जा रहा था उस समय देश की परिस्थितियां कैसी कैसी थी। जैसे राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी, सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी, धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी और सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी थी। सबसे पहले सबसे पहले आप लोगों को यह ध्यान में रखना होगा कि आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियां तो राजनीतिक परिस्थितियों पर हम लोग आज पहले बात करें। देखो, 8वीं शताब्दी के पहले तक देश में केंद्रीय सत्ता विद्यमान थी। हर्षवर्धन का जो समय था, हर्षवर्धन के समय के समय हर्षवर्धन के समय में अनेक विदेशी आक्रमण हो रहे थे, अनेक विदेशी आक्रमण, और हर्षवर्धन उन विदेशी आक्रमणों का सामना कर रहे थे। बहुत संघर्ष किया, अंततः वे बहुत जगह उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। तो केंद्रीय जो सत्ता है वो थोड़ी सी ढीली पड़ी। धीरे धीरे जब हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद से केंद्रीय सत्ता पूरी तरह से छिन्न भिन्न होनी शुरू हो गई। अब जो रजवाड़े थे, रियासतें जो पूरे देश में थी, वे सारी रियासतें स्वतंत्र होनी शुरू हो गई। उन्हें रियासतों के जो राजा थे, वे सारे राजा स्वतंत्र घोषित हो चुके थे, स्वतंत्र हो चुके थे। और उन राजाओं की स्थिति ये थी कि वे अपनी राज्य की सीमा जो है, उस अपनी राज्य की सीमा का विस्तार चाहते थे। वे चाहते थे कि जो बगल की रियासत है उस रियासत की सीमा का हम अतिक्रमण कर दें। तो देखेंगे कि एक रियासत दूसरे रियासत से युद्ध करती थी इन्हीं सारी चीजों के लिए। एक रियासत दूसरी रियासत से युद्ध भी करती थी और उसे अपना दुश्मन भी मानती थी। और कारण क्या था? कारण था अपने अपने राज्य की सीमा का विस्तार। दूसरी चीज ये कि जो अन्य जो रियासतें जो उत्पन्न हुई, जैसे गुर्जर, तोमर, राठौर, चौहान, चालुक्य, चंदेल, परमार आदि जो रजवाड़े थे, आदि जो रियासतें थीं, वे सारी रियासतें स्वतंत्र हो गई और सब एक दूसरे को दुश्मन की निगाह से देखती थी। और ये सिर्फ वजह नहीं थी कि सिर्फ राज्य की सीमा, वजह यह भी थी कि अगर एक राज्य के राजा को यह पता चल जाए कि दूसरे राज्य में एक सुंदर स्त्री है, तो उस स्त्री के हरण के लिए वे लोग युद्ध कर लिया करते थे। तो स्त्री मात्र के लिए भी युद्ध हो जाया करता था। अब ये आंतरिक स्थिति है पूरे देश की, केंद्रीय सत्ता नहीं है, तो आंतरिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी और इसी का फायदा विदेशी आक्रमणकारियों ने ले लिया। विदेशी आक्रमणकारी जानते थे कि जो आंतरिक शक्ति है भारत की, वह क्षीण हो चुकी है। तो जब कोई विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण करता था किसी राज्य पर, तो दूसरे जो रजवाड़े थे, दूसरे जो जो रियासतें थीं, वे प्रसन्न होती थी। उन्हें तो लगता था कि हमारे दुश्मन पर प्रहार हुआ है। और यही वजह रही कि धीरे 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 भारत गुलामी की जंजीरों में बंधने लगा, इस एकता के अभाव के कारण। और उन लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये थी, उन राजाओं की, कि वे अपने राज्य को ही राष्ट्र मानते। उनकी जो राज्य की सीमा है वही उनका राष्ट्र है, बाकी
जो राज्य की सीमा है वो उनके दुश्मन की सीमा है। तो दोनों विभिन्न जो रियासतें थी सब में वैमनस्य का भाव था और इसी का फायदा विदेशी आक्रमणकारियों ने उठाया। ठीक है, बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी थे, शक थे, हुण थे, यूनानी थे, आदि आदि। तो इस युद्ध के माहौल में साहित्य का जो सृजन होगा वो किस तरह का साहित्य रचा जाए। राजाओं के पास सिर्फ दो ही कार्य थे, एक युद्ध करना और दूसरा विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करना। एक तो साहित्य ऐसा रचा गया जिसमें राजा के शौर्य का वर्णन हो, राजा की कीर्ति का वर्णन हो, राजा की कीर्ति का गान हो। और दूसरे तरह का साहित्य इस प्रकार का रचा जाएगा कि उसमें किसी स्त्री के नख से लेकर सिख तक का वर्णन हो, किसी स्त्री के सौंदर्य का सुंदर वर्णन हो। तो यह जो श्रृंगारिक रचनाएं हैं वो श्रृंगारिक रचनाएं कहां से उत्पन्न हुई, तो राजाओं के विलासितापूर्ण जीवन। और तीसरा साहित्य एक प्रकार से वैसा साहित्य रचा गया जो इस तरह के युद्ध के माहौल को देखकर, इस तरह की अशांति को देखकर, इस तरह के हिंसक माहौल को देखकर उनके अंदर वैराग्य का भाव जगा और उन्होंने धार्मिक रचनाएं करनी शुरू। तो इस तरह से दो तीन तरह के साहित्य हमें आदिकाल में देखने को मिलते हैं, एक वीरगाथात्मक, दूसरी श्रृंगारिक और तीसरी रचना की जो कोटि है वो है धार्मिक प्रेरणा से ओतप्रोत साहित्य। ठीक, तो ये हमारे आदिकाल की प्रवृत्तियां में जो हम राजनीतिक प्रवृत्तियां देख रहे हैं, राजनीतिक परिस्थितियां देख रहे हैं, उस राजनीतिक परिस्थिति की यही दशा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम लोग इसमें थोड़ा बहुत लिखेंगे ताकि आप लोगों को एक डायग्राम बना रहे। ठीक है, थोड़ा सा लिख लो। लिखना कि हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत केंद्रीय सत्ता का क्षीण होना, दूसरी चीज क्या लिखोगे, ठीक है, दूसरी चीज रियासतों क्षेत्रीय रियासतों का स्वतंत्र होना तथा अपनी सीमा का विस्तार कर। ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत केंद्रीय सत्ता का क्षीण होना, क्षेत्रीय रियासतों का स्वतंत्र होना और अपनी सीमा का विस्तार करना। तीसरी चीज है तीसरी चीज रियासतों के विभिन्न
रियासतों के राजाओं के बीच राजाओं में वैमनस्य, राजाओं में क्या है, वैमनस्य था। सीमा विस्तार तथा स्त्रीहरण की लालसा के कारण युद्ध का माहौल, युद्ध का माहौल ठीक है, लिखो लिखो। ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, युद्ध का ही माहौल था। और जो इस समय साहित्य लिखा जा रहा था, तो राजाओं का राजाओं के शौर्य प्रदर्शन को केंद्र में रखकर वीर गाथा काल, वीर गाथात्मक, वीर गाथात्मक काव्य। ठीक। दूसरा, राजाओं की विलासिता को केंद्र में रखकर श्रृंगारिक रचनाएं। तीसरा, धर्म से प्रेरित रचना। ठीक है, ये कुछ, वैमनस्य का मतलब हो गया द्वेष, वैमनस्य का मतलब हुआ दुश्मनी, वैर भाव, वैमनस्य का मतलब वैर का भाव। ठीक है। अब हम देखेंगे कि उस समय की जो धार्मिक परिस्थितियां थी वो कैसे थी। आदिकालीन जो समयावधि है, उस समयावधि में धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी। आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम लोग धार्मिक परिस्थितियों पर बात करें। जो धर्म था आदिकाल में, वो आदिकाल में धर्म अपने वास्तविक स्वरूप से बिल्कुल हट चुका था। अनेक संप्रदाय धर्मों से टूट टूट कर बन चुके। अगर वैदिक संस्कृति की बात करें, वैदिक धर्म की बात करें, तो वैदिक धर्म में कर्मकांड का प्रधान तो था ही। धीरे धीरे वह कर्म कांड की प्रधानता और बढ़ गई, और उसके विरोध में जो धर्म भारत में आया वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ने वैदिक कर्मकांड का विरोध किया था, लेकिन ये आदिकाल में आते आते बौद्ध धर्म भी विकृत हो गया। बौद्ध धर्म विकृत हो गया। बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया।
एक कहलाया हीनयान, एक कहलाया महायान। हीनयान में वे लोग बैठते थे, हीनयान उसे कहते थे जिसमें बौद्ध धर्म के जो कठिन नियम थे, उन सारे कठिन नियमों का जो पालन करें, ऐसे लोग हीनयान के अंतर्गत आते थे। और जो ऐसे लोग जो कठिन नियमों का पालन न कर सकते थे, वे लोग महायान में आए। और महायान में ज्यादातर गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले ही इसमें सम्मिलित हुए। धीरे धीरे यही महायान शाखा टूटते टूटते वज्रयान, सहजयान आदि आदि में बहुत सारे शाखाएं टूटी। उसी वज्रयान शाखा से सिद्ध साहित्य निकला, सिद्ध निकले, आदि आदि बहुत सारी शाखाएं। लेकिन यह बौद्ध धर्म इतना विकृत हो गया कि धर्म का जो मूल स्वरूप था वो खत्म हो गया। जादू टोना, वशीकरण, स्तंभन, आदि आदि, पंचमकार। पंचमकार बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। पंचमकार में जैसे पंचमकार आप लोगों को हमेशा शब्द आएगा, पंचमकार, मुद्रा, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा, मत्स्य, मैथुन, मध्य, और एक और क्या है, मांस। अब धर्म उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए जो अभिलिप्सित कामनाएं थीं, व्यक्तिगत अभिलिप्सित कामनाएं थीं, वो जो सिद्धियां थी उन्हें प्राप्त करने के लिए पंचमकार की भी प्रवृत्ति आ गई कि भाई इन सबका सेवन करना अत्यावश्यक है। मैथुन भी करना है, मद्य भी ग्रहण करना है, मांस भी खाना है, मत्स्य भी खाना है, आदि आदि। तो यह धर्म का विकृत रूप समाज में पनप गया था। ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो राजा थे उस समय के, उन राजाओं ने क्या किया कि आदिकालीन राजाओं ने, जिन्होंने जिस धर्म को माना उस धर्म को प्रश्रय दिया और अनेक मठ उनको दान में दिए, बनवाए, इसमें इस मठ में आप रहें। तो मठों का निर्माण होना शुरू हुआ और मठों के निर्माण होने के कारण उसमें बहुत सारी विसंगतियां आ गई, बहुत सारी विकृतियां आ गई। एक चीज मैं बतला दूं, जैसे पश्चिम बंगाल में पाल शासक हुए। पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया, अनेक मठ खुलवाए, आर्थिक रूप से सहायता दी। तो पश्चिम बंगाल में अनेक बौद्ध अनेक सिद्धों ने सिद्ध साहित्य की रचना जो हुई अधिकांशतः वो पश्चिम बंगाल में हुई। स्वयंभू, पुष्यदंत आदि जितने भी रचनाकार हुए वो सिद्ध साहित्य के जो जिन्होंने लेखन किया वो पश्चिम बंगाल में ही उन्होंने किया। राष्ट्रकूट राजाओं ने और गुजरात के दो राजाओं ने, विशेष रूप से राजा जयसिंह और सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल प्रथम, इन दोनों ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया। उनके लिए भी मठ खुलवाए, आर्थिक सहायता दी। तो जितने भी जैन साहित्य रचे गए, चरित्र काव्य रचे गए, रासो काव्य रचे गए, पुराणादि रचे गए, ये सब कहाँ रचे गए? तो भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में, यानी गुजरात और राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में। तीसरे वैदिक धर्म में वो पूर्वी बंगाल के सेन वंश के राजाओं ने, उन्होंने प्रश्रय दिया और कुछ मध्य देश के गाहरवाड़ राजा जो थे उन्होंने प्रश्रय दिया, मालवा के राजा ने प्रश्रय दिया। तो वहां वो धर्म प्रश्रय पा करके वहां वो हुआ। तो अगर पूरी तरह से हम देखें तो जो धार्मिक परिस्थितियां थी वो क्या थी? संक्रमणकालीन परिस्थितियां।
दो धर्म, एक तो धर्म सारे धर्मों की जो स्थिति थी वो विकृत हो रही थी। उन धर्मों की स्थिति जो विकृत हो रही थी